हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इजी जीएसटी फॉर यू। मैं हूं आपका होस्ट गिरीश कुलकर्णी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं पार्ट 12 ऑफ जीएसटी 2 मिनट्स क्विज में। आज का सवाल है, कौन से गुड्स के केस में सप्लाई करने पर परचेसर को टैक्स पे करना पड़ता है इंस्टेड ऑफ सेलर? आंसर, स्क्रीन पे दिखाई गई 7 कैटेगरीज के केस में सप्लायर को टैक्स ना पे करते हुए रिसिपिएंट को मतलब परचेसर को टैक्स पे करना पड़ता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंडर। फर्स्ट, HSN कोड 0801, कैशू नट्स नॉट शेल्ड और पील्ड। यहाँ पे सप्लायर एग्रीकल्चरिस्ट हो तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन परचेस कर रहा है उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। HSN 1404091010, BD रैपर लीव्स मतलब कि तेंदू लीव्स। इस केस में अगर सप्लायर एग्रीकल्चरिस्ट हो तो जो भी रजिस्टर्ड पर्सन परचेस कर रहा है उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। HSN कोड 2401, टोबैको लीव्स। यहाँ पे भी अगर सप्लायर एग्रीकल्चरिस्ट हो तो जो भी परचेस कर रहा है रिसिपेंट उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। HSN कोड्स फ्रॉम 5004 टू 5006, सिल्क यार्न। यहाँ पे सप्लायर अगर एनी पर्सन हु मैन्युफैक्चर्स सिल्क यार्न फ्रॉम रॉ सिल्क और सिल्क वॉर्म कोकून्स फॉर सप्लाई ऑफ सिल्क यार्न ऐसा है तो परचेसर को रिसिपेंट को ही टैक्स पे करना पड़ेगा। उसके बाद सप्लाई ऑफ लॉटरी। इसके केस में अगर सप्लायर स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या एनी लोकल अथॉरिटी हो, उस केस में लॉटरी डिस्ट्रीब्यूटर को या सेलिंग एजेंट को टैक्स पे करना पड़ेगा। कोई भी HSN कोड्स की यूज्ड व्हीकल्स, सीज्ड एंड कॉन्फिस्केटेड गुड्स, ओल्ड एंड यूज्ड गुड्स, वेस्ट या स्क्रैप हो, इस केस में अगर सप्लायर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी हो तो इस केस में एनी रजिस्टर्ड पर्सन जो रिसिपिएंट या बायर है उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। और एनी चैप्टर के प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग सर्टिफिकेट्स के केस में अगर सप्लायर कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन हो तो रिसिपिएंट जो रजिस्टर्ड पर्सन है उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। ये था आज का हमारा जीएसटी 2 मिनट्स क्विज। कैसे लगा ये हमें कमेंट करके बताइएगा और अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू अवर चैनल इजी जीएसटी फॉर यू। थैंक यू सो मच।